अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीडियो इफेक्ट्स के साथ किस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था किस तरह से आप वीडियो इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे उन्हीं वीडियो इफेक्ट्स को यूज़ करके आप किस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस के अंदर कि इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल को किस तरह से यूज़ करना, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन उससे किस तरह से बनानी है। आज हम देखेंगे किस तरह से आप वीडियो इफेक्ट्स के थ्रू एनिमेशन बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरह से वीडियो इफेक्ट्स को यूज़ करना है। आज हम देखेंगे उन्हीं को यूज़ करके आप किस तरह से की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और अपनी कस्टम टाइमलाइन को यूज़ करते हुए एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम वीडियो इफेक्ट्स के थ्रू एनिमेशन बनाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और मेरी टाइमलाइन के अंदर मेरी एक वीडियो है। तो आज जैसा कि हम देखने वाले हैं कि एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं वीडियो इफेक्ट्स को यूज़ करके। पहले हमने देखा था कि इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल को यूज़ करके उसके अंदर जो तमाम ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो जो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं मोशन ओपेसिटी एंड टाइम रीमैपिंग, पहले हमने इनके बारे में देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि इनसे एनिमेशन किस तरह से बनानी है। यानी पहले इनको यूज़ करना सीखा था, उसके बाद देखा था किस तरह से इनसे एनिमेशन बनाएंगे। तो उसी के बाद फिर हमने वीडियो इफेक्ट्स के बारे में बात की। बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स को मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया। तो आज हम देखेंगे उन्हीं को पहले हम सिर्फ अप्लाई करते थे, लेकिन अब देखेंगे उनसे एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जो आपको ऊपर एक कस्टम टाइमलाइन दिख जाती है, ये इसको यूज करके की फ्रेम्स को ऐड करके किस तरह से आप एनिमेशन बना सकते हैं वीडियो इफेक्ट्स का यूज करके। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में नीचे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ इफेक्ट्स पैनल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरा पैनल ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं कोई भी इफेक्ट सर्च कर लेता हूँ जिसको हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इन इफेक्ट्स के बारे में देख चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे उन्हीं को यूज़ करके किस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखें तो मेरे पास जो वीडियो इफेक्ट्स हैं इनको मैं यहाँ पे इसके पीछे जो एरो बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये एक्सप्लोर हो गया। इनके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं पीछे वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो तमाम वीडियोस का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से इनको यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको इससे समझ में नहीं आएगा किस तरह से इनको यूज़ करना है, तो पहले आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के फोल्डर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर मैं किसी भी कैटेगरी के अंदर जाता हूँ यहाँ पे और उसके बाद हम किसी भी वीडियो इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं और उससे एनिमेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है कलर करेक्टर के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसके पीछे एरो पे क्लिक करके तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे लुमेट्री कलर दिया हुआ है, इसको यूज करके भी आप एनिमेशन बना सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे अभी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इन सब को इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट सर्च कर सकता हूँ जो हमने पहले यूज किए हुए हैं पिछली वीडियोस के अंदर। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था चैनल मिक्सर के बारे में, तो मैं यहाँ पे चैनल मैंने टाइप किया, या मैं यहाँ पे मिक्सर भी टाइप कर देता हूँ। चैनल मिक्सर मैंने टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है चैनल मिक्सर। अगर आप स्पेलिंग यहाँ पे कुछ भी गलत लिखेंगे तो आपका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं जिनके नाम शुरू में सिमिलर होते हैं तो वो इफेक्ट्स फिर तमाम आ जाते हैं, लेकिन जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो नहीं आता। तो इसीलिए आपने यहाँ पे लिखना है और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने चैनल मिक्सर लिखा तो मेरे पास यहाँ पे चैनल मिक्सर आ चुका है। इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे लग तो चुका है, लेकिन करंटली मेरी वीडियो के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज शो हो चुके हैं, जैसे रेड एंड रेड ग्रीन, रेड ब्लू और यहाँ पे रेड कंट्रास्ट। यानी ओवरऑल आपकी वीडियो के अंदर जो भी कंट्रास्ट है रेड का उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ये इन तमाम ऑप्शंस के बारे में हम चैनल मिक्सर वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं कि एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम इनसे एनिमेशन बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखें तो ये मेरी एक जो कस्टम टाइमलाइन है, इसके अंदर देखें तो ये मेरा है एंडिंग पॉइंट, यानी जहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है, और ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मेरी वीडियो शुरू होती है। तो जो काम मैं यहाँ पे करता हूँ वही मैं नीचे भी कर सकता हूँ। तो जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भी डिटेल में बात कर चुके हैं, ये क्या होती है, की फ्रेम्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे सिर्फ एनिमेशन बनाना। तो मैं अपने इस प्ले ऐड को यहाँ पे शुरू में रख देता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। अब यहाँ से ये करता क्या है, चैनल मिक्सर मुख्तलिफ कलर्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी वीडियो के अंदर टोन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह, एक स्पेसिफिक कलर का आप कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने अपने प्ले हेड को यहाँ पे इस कस्टम टाइमलाइन वाले प्ले हेड को शुरू में रखा और यहाँ पे मैं आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे वो कलर जिनको मुझे यहाँ पे मूव करना है या जिनको मॉडिफाई करना है या जिनको मैं अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जिन कलर्स को, उनको मैं यहाँ पे टॉगल एनिमेशन उनका ऑन करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे रेड भी थोड़ा ऐड करना है, यहाँ पे एक मैं इसका भी टॉगल, जिसको भी आप यूज करना चाह रहे हैं उसकी टॉगल एनिमेशन आप ऑन कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 की कर दी इस तरह से,
4 की मैंने यहाँ पे टॉगल एनिमेशन कर दी। यहाँ पे रेड की, उसके बाद ग्रीन रेड की, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी कर दी ग्रीन कंट्रास्ट की, यहाँ पे ब्लू ग्रीन की। तो इनकी जब मैंने टॉगल एनिमेशन ऑन की तो यहाँ पे आप मेरी कस्टम टाइमलाइन के अंदर छोटी जो टाइमलाइन दी हुई है इसके अंदर देखें तो यहाँ पे मेरे जहाँ भी जिस ऑप्शन की मैंने टॉगल एनिमेशन ऑन की थी उसी के आगे एक की फ्रेम बन चुका है। जैसे मैंने यहाँ से रेड की थी तो इसी के आगे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। इस तरह मैंने यहाँ पे की थी ग्रीन रेड की, इसी के आगे मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा की फ्रेम ऐड हो चुका है। जो भी मैं टॉगल एनिमेशन ऑन करूँगा उसका की फ्रेम ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं अपनी एनिमेशन स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा ही मैं अपने प्ले हेड को यहाँ से आगे करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से तो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जब मेरा प्ले हेड आए यानी मेरी वीडियो यहाँ पे पहुँचे तब इसके अंदर मुख्तलिफ टून्स आना शुरू हो जाएँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने प्ले हेड को मैंने थोड़ा सा आगे किया और यहाँ पे आके मैंने रेड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाना शुरू कर दी। यहाँ पे इस की फ्रेम के ऊपर मैंने यहाँ पे 100% दी हुई है। इसको मैं क्लिक करके अपने माउस को राइट की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरी वैल्यू रेड की बढ़ना शुरू हो जाएगी और मेरी वीडियो के ऊपर रेड टिंट आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक करके बढ़ाया, आप सिंपली इस पर क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग किया तो 133 मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी और आप देख सकते हैं यहाँ मेरी वीडियो रेड कलर की हो चुकी है। थोड़ा सा ही मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि अभी मुझे रेड नहीं चाहिए, अभी रेड खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे रेड को आके वापस से रीसेट कर सकता हूँ या कोई और कलर देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे खत्म नहीं करना रेड को, थोड़ा सा ही बस मैंने प्ले हेड को आगे किया और यहाँ से जो मेरा ग्रीन है ग्रीन रेड जिसकी मैंने टॉगल एनिमेशन ऑन की थी इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो अभी ग्रीन टून आ गया। थोड़ा सा फिर प्ले हेड को आगे करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मैं ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे किया, फिर मैंने यहाँ पे प्ले हेड को थोड़ा सा ब्लू को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू हो जाएगी। थोड़ा सा फिर आगे करता हूँ तो सबको मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। रीसेट किस तरह से करना है, प्ले हेड को मैं यहाँ पे रखूंगा जहाँ पे मुझे रीसेट करना है और जो जो ऑप्शन की मैंने टॉगल एनिमेशन यहाँ पे ऑन की थी उन सब के आगे यहाँ पे जो रीसेट का बटन दिया उन पे क्लिक कर दूंगा। मैंने इसकी की थी, उसके बाद यहाँ पे ये जो तमाम ऑप्शन है इनको मैं इस तरह से रीसेट कर देता हूँ। इन तमाम को ही मैं कर देता हूँ ताकि वीडियो दोबारा से रीसेट हो जाए। पूरी वीडियो यहाँ पे रीसेट हो चुकी है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं पहले फर्स्ट की फ्रेम से स्टार्ट होगी, यहाँ पे थोड़ा सा रेड ऐड होगा, यहाँ पे ग्रीन ऐड होगा, यहाँ पे ब्लू होगा और इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पे की फ्रेम्स के ऊपर ऐड हो चुकी हैं और एट द एंड यहाँ पे मेरे पास तमाम जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो चुके हैं यानी रीसेट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी एनिमेशन खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। शुरू में यानी अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे इफेक्ट्स आएंगे। तो मैंने प्ले किया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टिंट्स यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे। तो इस तरह से मुख्तलिफ की फ्रेम्स को ऐड करके मुख्तलिफ टिंट्स की आप एनिमेशन बना सकते थे। पहले हम क्या करते थे, पूरी वीडियो के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक क्लिप के ऊपर हम कोई भी टिंट डालना चाह रहे होते थे तो हम यहाँ से सिंपली उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते तो हमारा इफेक्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप की फ्रेम्स के थ्रू करेंगे तो मुख्तलिफ कलर्स आप एक ही टाइम में मल्टीपल इफेक्ट्स को एक ही टाइम में किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे पूरी इस की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने डिलीट कर दिया, मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे इस चैनल मिक्सर वाले इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा इफेक्ट हट चुका है। इसी तरह मुख्तलिफ इफेक्ट्स को आप यूज करेंगे, जैसे फास्ट कलर करेक्टर मैंने आपको रिसेंटली बताया था उसके बारे में, तो उसको भी आप यूज करके यहाँ पे मुख्तलिफ टिंट्स डाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं लुमेट्री कलर, जो कि पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था लुमेट्री कलर प्रीसेट को किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इफेक्ट्स के पैनल से भी आप उस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं या फिर विंडोज के अंदर जाके और अपने लुमेट्री कलर पैनल को यूज करके भी आप कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग अपनी वीडियो के अंदर कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लुमेट्री कलर पैनल है वो आपको यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर भी मिल जाता है और ऊपर विंडोज के अंदर जाके आप उसको इंडिविजुअली भी ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम लुमेट्री कलर पैनल को विंडोज से एक्सेस करते हैं तब हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपनी वीडियो को कलर ग्रेड करें, यानी हम अपनी वीडियो के ऊपर मुकम्मल चेंजेस करना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उससे कोई एनिमेशन बनाना चाह रहे होते हैं तब हम यहाँ से इफेक्ट्स पैनल के अंदर से आके उसको एक्सेस करते हैं, तब हम उससे एनिमेशन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से विंडोज के अंदर जाऊँ और यहाँ पे लुमेट्री कलर पैनल को ओपन कर लूँ तो इससे मैं एनिमेशन नहीं बना पाऊंगा, इससे मैं डायरेक्टली अपनी वीडियो के ऊपर कलर ग्रेड कर पाऊंगा या फिर कलर करेक्शन कुछ कर पाऊंगा। मुझे कुछ टिंट्स डालने हैं या जो कुछ भी करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लुमेट्री कलर पैनल को यूज करके एनिमेशन बनानी है तब आप यहाँ से नीचे जो आपको इफेक्ट्स पैनल दिया हुआ है इसके अंदर आके आप यहाँ पे जो लुमेट्री कलर का एक प्रीसेट या इफेक्ट दिया हुआ है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर आके यहाँ पे टाइप करता हूँ लुमेट्री
तो मैंने यहाँ पे टाइप किया लूमेट्री कलर, तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। इसको सिंपली मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपने वीडियो के ऊपर इस तरह से ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरा ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज तमाम जो है वो शो हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देखिए तो वही तमाम के तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं जो हम रिसेंटली पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। बेसिक करेक्शन, क्रिएटिव कर्व्स और यहाँ पे कलर व्हील और इसी तरह से HSL सेकेंडरी और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वही दिए हुए हैं जो हम लूमेट्री कलर पैनल से यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बेसिक करेक्शन के अंदर। बेसिक करेक्शन के पीछे जो एरो दिया हुआ है मैंने इस पे क्लिक किया तो इसकी तमाम वैल्यूज यहाँ पे एक्सपेंड हो गई, यानी वाइट बैलेंस और वेब सिलेक्टर और यहाँ पे टेम्परेचर टिंट्स वगैरह। तो मैं इससे एनिमेशन बनाऊंगा। मैं अपने यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर प्ले हेड को यहाँ पे शुरू में रख रहा हूँ और यहाँ से मैं वो इफेक्ट्स चुनूंगा जिनको मैं अपनी एनिमेशन के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऐड करना, टिंट भी और यहाँ पे एक्सपोजर भी, कंट्रास्ट भी। तो मैं इन 4 जो ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर, टिंट एंड यहाँ पे एक्सपोजर एंड कंट्रास्ट, इन 4 ऑप्शंस को यूज करना चाह रहा हूँ अपनी एनिमेशन के अंदर। तो इन्हीं चारों के पीछे मैं टॉगल एनिमेशन जो दिया हुआ है उनको ऑन कर दूंगा। चारों की यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं और यहाँ पे आप देखें कस्टम टाइमलाइन के अंदर तो 4 की फ्रेम्स मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं अपने प्ले हेड को आगे रखूंगा और मैं इनकी वैल्यूज को चेंज करना शुरू कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ऐड किया तो टेम्परेचर इस तरह से थोड़ा वार्म हो गया। फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा, इस टेम्परेचर को जो मैंने वार्म किया इसी को वापस रीसेट कर दूंगा। फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा, यहाँ से मैं टिंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। फिर थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा और यहाँ पे टिंट को वापस रीसेट कर दूंगा। फिर मैं थोड़ा सा प्ले हेड को आगे करता हूँ, एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ इस तरह से। फिर थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ और वापस एक्सपोजर को रीसेट कर देता हूँ। फिर मैं प्ले हेड को यहाँ पे रखा और मैंने कंट्रास्ट को बढ़ा दिया, मैंने कंट्रास्ट को यहाँ तक कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वापस प्ले हेड को रखा और वापस से कंट्रास्ट को यहाँ पे रीसेट कर दिया। तो इस तरह से मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी और वापस उनको रीसेट कर दिया। तो यहाँ पे एक हमारी एक एनिमेशन बन चुकी है, यानी मुख्तलिफ कलर्स हमारी वीडियो के ऊपर आएंगे। तो मैंने शुरू से प्ले किया, यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो मैंने इसको प्ले किया और अभी आप देखिए यहाँ पे वार्म इफेक्ट आ रहा है। फिर ये वार्म इफेक्ट यहाँ से इस तरह से चला जाएगा, फिर दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, फिर ये इस तरह से चला जाएगा, फिर जो हमने मुख्तलिफ टिंट्स वगैरह दिए हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे। तो इस तरह से आप इनको यूज करके मुख्तलिफ एनिमेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर चला गया और यहाँ से वापस से मेरे पास जो कंट्रास्ट है वो आ चुका है। फिर इस तरह से कंट्रास्ट वापस से नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे वीडियो मेरी रीसेट हो चुकी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स आप अपनी वीडियोस के ऊपर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कलर करेक्शन वाले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप मुख्तलिफ ब्लर के इफेक्ट्स जो हैं उनको यूज करके एनिमेशन भी बना सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो आपको यहाँ पे कलर करेक्शन के दिए हुए हैं और बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का एक इफेक्ट होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे इफेक्ट्स पैनल के अंदर देखें तो यहाँ पे कलर बैलेंस दिया हुआ है। कलर बैलेंस को भी आप इस तरह से एडजस्ट करके मुख्तलिफ इफेक्ट्स अपनी वीडियोस के ऊपर दे सकते हैं। वीडियो इफेक्ट्स को यूज करके आप इस तरह से की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और वीडियो इफेक्ट्स को यूज करके ही आप एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो आप अपने माइंड से जो भी आपको यहाँ पे आइडिया आता है तो उसको ज़हन में रख के आप यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमेशंस बना सकते हैं। ये नहीं कि मैं इस तरह से बना रहा हूँ तो आपने भी इसी तरह बनाना है। आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स को और भी ट्राई करें और इस तरह की एनिमेशन बनाने की कोशिश करें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मुख्तलिफ ट्रांजिशंस के ऊपर भी आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशंस के ऊपर भी की फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं आप, वो भी आप प्रैक्टिस के अंदर यूज कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।